हेलो, मैं आशुतोष पटेल श्री एजुकेशन चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं वीडियो एग्ज़ाम के बारे में कुछ आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। ये जो वीडियो एग्ज़ाम 2018 का है, इसमें जो है हमें तीन चीज़ें मेनली पढ़नी है, जैसे कि जीएस, हिंदी और रीजनिंग। और ये तीनों सेक्शन से 50-50 क्वेश्चन ही आने हैं, 50-50 क्वेश्चन आने हैं। और टोटल मिलाकर ये जो है हमारे सामने 150 क्वेश्चन आएगा। 150 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन 150 नंबर के लिए है। चूँकि आज 15 तारीख हो चुकी है और 15 मई से अगर हम देखें 15 जून तक तो हमारे पास सिर्फ एक महीना है। और हमारा एग्ज़ाम जो है 26 और 27 जो है जून को होने वाला है। तो हम ये देखें कि हमारे पास जो है 35 से 40 दिन अभी भी हमारे पास हैं। और आज से भी अगर हम पढ़ना शुरू करें तो हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। अगर हम देखें 2018 के हिसाब से तो 2018 का जो रीजनिंग वाला सेक्शन था, ये जो है अप्लाइड सेक्शन से सबसे अधिक प्रश्न पूछा था। और हिंदी और जीएस जो है सामान्य थे। लेकिन 2018 में जो लोग भी एलिजिबल थे उन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिया था। लेकिन 2018 से 2023 का ये जो समय है, जो हमने 5 साल बिताए हैं, 5 साल में जो लोग एलिजिबल मात्र थे वो आज परिपक्व हो चुके हैं। तो ऐसे में कंपटीशन तो तगड़ा रहने वाला है। और इस कंपटीशन में हमें आपको जो है एक अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि 2018 में 105 से लेकर 106 तक जो है कट ऑफ गया था ओबीसी और जनरल का। तो इस बार जो है कम से कम 15 से 120 के आसपास रहने वाला है, अगर पेपर वैसा ही बना तो। यदि कहीं पेपर कठिन बना तो स्वाभाविक बात है कि मेरिट कम बनेगी, और अगर पेपर आसान हुआ तो 115-20 के आसपास रहना है। तो हम अगर देखें तो सबसे अधिक जो है प्रश्न कहाँ से गेन कर सकते हैं, तो यहाँ जो रीजनिंग अगर आप देख रहे हैं तो रीजनिंग कुल मिला के कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। रीजनिंग का मतलब है जहाँ जहाँ भी रीजन होगा, जहाँ जहाँ रीजन होगा वहाँ वहाँ रीजनिंग होगी। और जितना रीजनिंग आपको आती है ना, 4 साल पहले भी जो बच्चा पढ़ा है वो भी उतना ही रीजनिंग जानता है। लेकिन जो बच्चा इस समय प्रैक्टिस कर रहा है वो थोड़ा तेज करता है और आप थोड़ा स्लो करते हैं, बस अंतर इतना है। तो रीजनिंग में जितना दम आप भरते हैं ना, उतना ही दम वो भी भरता है। हिंदी में जो सेक्शन याद करने वाली जो चीजें हैं, जितना आप मेहनत कर पा रहे हैं उतना अगला भी मेहनत कर पा रहा है। तो अगर हम देखें तो सबसे लंबा जो सेक्शन है वो है जीएस का। जीएस में अगर हम देखें तो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, करेंट है, यूपी स्पेशल है, जनसंख्या है, नगरीकरण है। ये सारी चीज़ें जो है हमें जीएस में देखने को मिल रही हैं। तो हम यही सोच लें कि जीएस में बहुत कुछ पढ़ना है, हम हिंदी और रीजनिंग पे बहुत ज़्यादा एफर्ट कर लेते हैं और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो आप ऐसे समझ लीजिएगा 2018 की तरह अगर रीजनिंग आई तो आप समझ लीजिए कि 50% रीजनिंग का 50% से ऊपर करने में आपको बड़ी कठिनाई होगी, बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो आपको जो है किसी भी सेक्शन को हटाकर आप सोच भी नहीं सकते एग्जाम क्लियर करना। तो आपको जो है रीजनिंग, हिंदी और जीएस तीन के तीनों पढ़ने हैं। तो कैसे पढ़ने हैं आप जरा समझिएगा। सिर्फ और सिर्फ जो है प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही आप बेहतर नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जो है अभी हमने आपको बताया है कि एग्जाम आपका कहीं ना कहीं कठिन होने वाला है। और यदि एग्जाम कठिन नहीं हुआ तो आप जो है अच्छे बच्चों के साथ जो है एग्जाम देंगे, क्योंकि 2018 में जो बच्चे थे, ऐसा नहीं कि पूरे सब के सब सेलेक्ट हो चुके हैं। 20 लाख लोग हैं तो बहुत कम लोग सेलेक्ट हुए हैं। अच्छे बच्चे अभी भी हैं, उनके साथ जो है आपका कंपटीशन है। तो कंपटीशन तो तगड़ा होने वाला है। ऐसे में जो है आप एक स्ट्रेटजी के माध्यम से ही वीडियो एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए जो है आपको आपको प्रतिदिन एक सेट लगाना पड़ेगा। एक सेट जीएस का, एक सेट हिंदी का और एक सेट रीजनिंग का, 50-50 क्वेश्चन का जो है लगाना पड़ेगा। और ये सभी सेट जो है आपको श्री एजुकेशन के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। और खैर आपको जो है यूट्यूब पे भी ज़्यादातर चीज़ें मिलेंगी, लेकिन जो विशेष हैं वो जो है आपको चैनल पर ही मिलेंगी। तो आप जरा देखें कि 50 क्वेश्चन के लिए आपको करना क्या है। तो सबसे सबसे पहले तो 2018 और 2015 में वीडियो की वैकेंसी हुई थी। 18 में भी जो है 2 दिन पेपर हुआ था। 18 में पेपर जो है हुआ था 21 और 22 तारीख को। तो ऐसे में अगर 21-22 अगर जो है दिसंबर की बात करें तो 2 पेपर जो है उस दिन और 2 पेपर, 4 पेपर
हमारा 2018 का है, 15 में हमारा जो है 2 पालियों में हुआ था 2 दिन। तो इस तरीके से कुल मिलाकर हमारे पास 8 पेपर हैं वीडियो के। तो 8 पेपर के माध्यम से आप चीज़ों को एनालिसिस कर सकते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न बने थे और उसी प्रकार से बनेगा। हम उसी पे आधारित प्रश्नों को लेंगे, उसके आगे पीछे के ही प्रश्नों को लेंगे। लेकिन हमें जो है यह विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी आयोग होता है, जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे प्रश्नों की टेंडेंसी में थोड़ा सा परिवर्तन आता जाएगा। तो जो परिवर्तन आता जा रहा है उसके लिए आप 2015 से लेकर जो अब तक यूपी SSSC ने एग्जाम करवा रखे हैं, सभी के जीएस के सेक्शन को, सभी हिंदी के सेक्शन को और सभी रीजनिंग के सेक्शन को प्रैक्टिस करिए आप। क्योंकि जितने भी लोग प्रैक्टिस करवा रहे हैं ना, उन्हीं क्वेश्चन को जो है लेकर करवा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अलग से कहीं से क्वेश्चन आ रहा है। तो अभी जितने क्वेश्चन हुए हैं, अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं यूपी SSSC के, वो सारे को जो है जीएस लेकर आप क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। और कुछ चीज़ों को हम कोर्स के माध्यम से जो है, जिसे हम लोग क्रैश कोर्स भी कह सकते हैं, क्रैश कोर्स के माध्यम से आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लाभ हो सके वहां तक जो है पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और ऐसा नहीं है कि जो है आपका कोई भी सेक्शन छूट जाएगा, तीनों सेक्शन से जो है पूरे डिटेल के साथ जो है, ताकि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें और 115 से 120 स्कोर आप जो है ला सकें, ताकि किसी भी प्रकार का जो है मन में संशय ना बना रहे कि हमारा होगा कि नहीं होगा। तो चलिए हम जो है यहीं पे जो है शुभकामनाओं के साथ जो है शुरुआत करते हैं। पूरे विषय को तो एक साथ पढ़ नहीं सकते, तो बाई एंड बाई जो है एक एक विषय को पढ़ते हैं। तो हम जो है शुरुआत करते हैं जीएस से, फिर जो है देन हिंदी और रीजनिंग से। तो चलिए, बहुत बहुत आभार, आप लोगों ने हमें इतने देर तक सुना।